आपकी बेटी आने वाले समय में पूरी दुनिया में तहलका मचा सकती है, कोई बहुत बड़े मुकाम को हासिल कर सकती है। आपने कैसी परवरिश दी? पेरेंटिंग इज द बेस्ट आर्ट ऑन दिस प्लेनेट अर्थ। जिनको पेरेंटिंग, इसलिए मैं बोलता हूं हर किसी को शादी करने की परमिशन नहीं दी जानी चाहिए। जिन युवा बच्चों को एक दूसरे के साथ रहने की अकल नहीं है, इनको कभी भी शादी के लिए परमिट नहीं करना चाहिए। शादी के बाद ये अपने दोनों के जीवन को नर्क बनाएंगे, पूरे घर के जीवन को नर्क बना देंगे। और अगर गलती से मान भी ले कि शादी करने की इजाजत दे दी जाए, चलो शरीर की आवश्यकता है, मन की आवश्यकता है, तो बच्चे पैदा करने की तो बिल्कुल इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। पहले बिल्कुल तय होना चाहिए किस किस व्यक्ति को पेरेंटिंग आती है और किस किस को पेरेंटिंग नहीं आती। पूरा भारत में तो उल्टा हो रहा है, जिनको पेरेंटिंग नहीं आती वो 10-10, 15-15, 20-20 बच्चे पैदा किए चले जा रहे हैं, और जिनको पेरेंटिंग आती है वो बेचारे एक ही बच्चे पैदा कर रहे हैं बस। आपने क्या समझा है कि बस ऐसे ही हो रहा है, सारी दुनिया ऐसी चल रही है क्या? बिल्कुल बच्चे पैदा ना करें अगर आपको पेरेंटिंग नहीं आती। परवरिश देने की कला आनी चाहिए आपको बच्चों को। साहब एक छोटा सा बच्चा है, 4 साल उसकी उम्र है, कानों से उसको कम सुनाई देता है। उसकी माँ, पिता उसकी डेथ हो चुकी है। उसकी माँ उस बच्चे को स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजती है। वो बच्चा बहुत टैलेंटेड नहीं है, पहली यूनिट टेस्ट में फेल होता है, दूसरे यूनिट टेस्ट में फेल होता है, तीसरे यूनिट टेस्ट में फेल होता है, फाइनल एग्जाम में फेल होता है। टीचर जो प्रिंसिपल है उसका नाम काट देता है और उसको बच्चे को लेटर देता है लिख करके, जा अपनी माँ को दे देना। वो बच्चा नाश्ता आता, माँ तो आती कहती है बेटे भोजन कर ले, और उसको लगता है कि टीचर ने आज एक नोट दिया। वो कहता है कि माँ टीचर ने नोट दिया, पहले ये पढ़ो। उसकी माँ उसकी जेब से निकाल के नोट पढ़ती है। जो वो पढ़ रही है, बच्चे का नाम टॉमी है, जो पढ़ रही है उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं। क्या लिखा है लेटर में? क्या लिखा है? आपका बेटा बिल्कुल भी टैलेंटेड नहीं है, कान से भी उसको सुनाई नहीं देता है, हमारे दूसरे स्कूल के बच्चों के साथ कॉम्पीट नहीं कर सकता, हमारे स्कूल के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं है आपका बच्चा, हमारा कोई भी टीचर आपके बच्चे को पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए आज हम नाम काट रहे हैं। अब इसको जहां पढ़ाना है तुम पढ़ा सकते हो। ये लेटर में लिखा हुआ है। और जब माँ रो रही है तो बच्चा पूछता है कि माँ क्या लिखा है, क्यों रो रही हो? और माँ कहती है बेटे ये खुशी के आंसू है। लेटर में लिखा हुआ है कि तुम्हारा बेटा दुनिया का सबसे टैलेंटेड बच्चा है, ऐसा टैलेंटेड बच्चा दुनिया में अभी तक पैदा ही नहीं हुआ है। तुम्हारा बच्चा दुनिया में कुछ भी करिश्मा कर सकता है, मिरेकुलस है तुम्हारा बेटा। हमारा स्कूल का कोई भी टीचर तुम्हारे बच्चे को पढ़ाने के काबिल नहीं है, इसलिए आज से मैं अपने बेटे को खुद पढ़ाऊंगी। और कूट कूट करके उसके अंदर विल भरती है, रोज कमिटमेंट की कहानी सुनाती है, संकल्प की कहानी सुनाती है उसकी माँ, इतना कूट कूट के उसके सबकॉन्शियस में डाल देती है, यू आर द मोस्ट टैलेंटेड, यू आर द मोस्ट टैलेंटेड, यू आर मोस्ट टैलेंटेड। तुम दुनिया को वो देने के लिए पैदा हुए हो जो धरती पर आज तक दिया ही नहीं गया। और एक ऐसा बच्चा जिससे पहली क्लास पास नहीं हुई थी, वो दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बनता है। और ये जो बिजली जिसकी आज आप बैठे हो, वो उसी बच्चे की खोज है। ये बल्ब, ये ट्यूब सब उस बच्चे ने खोजा। उस बच्चे का नाम है थॉमस अल्वा एडिसन। जब उसकी माँ की डेथ हो जाती है, थॉमस अल्वा एडिसन अपने पुराने घर में आता है, अपनी माँ का पुराना जो ट्रंक है वो खोलता है, उसमें वो लेटर उसको मिलता है, वो पढ़ता है, वो दंग रह जाता है कि माँ ने तो तब बताया था कि तुम्हारा बेटा सबसे ज्यादा टैलेंटेड है, मिरेकुलस है, लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है? तुम्हारा बच्चा बिल्कुल गोबर गणेश है, ये कुछ नहीं कर सकता है, ये हमारे बच्चों के साथ कॉम्पीट नहीं कर सकता, हमारे स्कूल के टीचर्स को पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। उस दिन अपनी डायरी में एक नोट लिखा थॉमस अल्वा एडिसन ने। टॉमी एक मंदबुद्धि बच्चा था, उसमें लिखा हुआ था तुम्हारा बच्चा मंदबुद्धि है। टॉमी एक मंदबुद्धि बच्चा था, कानों से बचपन में उसको कम सुनाई देता था। टॉमी को कोई भी टीचर पढ़ाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन टॉमी को थॉमस अल्वा एडिसन बनाया उसकी मां ने। ये माता है। अरे क्या कह रही है? अरे मैंने तो अपनी बेटी को एक गिलास पानी भी नहीं उठाना सिखाया। क्यों नहीं उठाना सिखाया आपने गिलास पानी?
अरे जापान में 5वीं क्लास तक बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाता है। जब पहली क्लास में बच्चा जाता है जापान में, उसको कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं करी जाती, खेलना सिखाया जाता है, देशभक्ति सिखाई जाती है, क्लासरूम में झाड़ू लगाना सिखाया जाता है, किचन में झाड़ू लगाना सिखाया जाता है, धीरे धीरे क्लासरूम में पोंछा लगाना सिखाया जाता है, फिर धीरे धीरे कपड़े धोना सिखाया जाता है, फिर धीरे धीरे कपड़े आयरन करना सिखाया जाता है। बच्चे को स्कूल में सब्जी काटना सिखाया जाता है, सब्जी बनाना सिखाया जाता है, दाल बनाना सिखाया जाता है। 5वीं क्लास तक आते आते बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाता है। अब अपना भोजन खुद बना सकता है, अपने कपड़े खुद धो सकता है, अपने कपड़े खुद आयरन कर सकता है, अपना रूम खुद साफ कर सकता है। और आप भारत के लोग देखो, इन्होंने क्या, ये अमीर क्या हो गए थोड़े से, इन्होंने मेड क्या रखनी शुरू कर दी। अब बेड नहा करके आएंगे आप अपने बाथरूम में, और आकर के मेड साफ करेगी। क्यों मेड साफ करेगी आपका बाथरूम? नहाए आप हैं तो उस पर वाइपर आप लगा करके आएंगे, मेड नहीं लगा करके आएगी। आप इतने भी संस्कार नहीं देते अपने बच्चों को। कहां ले जा रहे हैं आप भारत को अमीरी के नाम पर? अरे सारे बाथरूम गंदा छोड़ करके आएंगे आप। मैं कहीं भी जाऊंगा दुनिया के किसी भी कोने में, हालांकि सब लोग मुझे इतना प्रेम करते हो, बहुत ज्यादा कहेंगे स्वामी जी क्या नहीं, मैं नहाया हूं, मैं ही साफ करके आऊंगा। अरे मैं सोया हूं रजाई में, मैं सोया हूं कंबल में, मैं सोया हूं तो अपने कंबल की रजाई चादर को साफ कर, जगते ही सबसे पहले मेरा काम होगा रजाई की तह बनाना, कंबल की तह बनाना, अपनी चादर को बिल्कुल साफ करना। कोई दूसरा व्यक्ति क्यों करेगा मेरी रजाई की तह? आपने अपने बच्चों को क्यों नहीं सिखाया छोटी छोटी संस्कार, छोटी छोटी सी चीजें? और फिर आपका बच्चा 12वीं क्लास में आ जाता, उसको कुछ नहीं आता, धेला भर नहीं आता उसको, फिर हॉस्टल में जाता है। फिर मुझे पहली बार हॉस्टल में जब मैं इलाहाबाद में गया इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो मुझे पहली बार में एक रोग का पता चला जो मुझे पता ही नहीं था, होम सिकनेस। मतलब फ्राइडे को बच्चे अपना बैग लाद करके हॉस्टल से आ जाते और 2-3 क्लास छोड़ करके भाग जाते। होम सिकनेस, माँ की बहुत याद आ रही, घर भाग जाते। सैटरडे संडे, उसी सैटरडे संडे में मैं पढ़ लेता, सारा ही पढ़ लेता मैं, और पूरा हॉस्टल खाली होता, मैं अकेले हॉस्टल में होता, मेरे तो मजे आ जाते। सब होम सिकनेस के चक्कर में घर भाग गए। लटके लटके जाएंगे बस पर, लटके लटके ट्रेन पर जाएंगे, फिर मंडे को लटके लटके आएंगे। मतलब सोएंगे नहीं 2-3 दिन। अब इनको मंडे को भी हॉस्टल में आकर नींद आएगी, ट्यूसडे को भी हॉस्टल में आकर के नींद आएगी। अब ये इनके पास में केवल वेडनेसडे थर्सडे है, 2 दिन। अब वेडनेसडे थर्सडे फिर ये इनको क्रिकेट भी खेलनी है, इनको हॉकी भी खेलनी है। बताओ पढ़ाई कब करोगे तुम, ये बताओ। कब आईएएस की तैयारी करोगे, कब आईपीएस की तैयारी करोगे, कब गेट की तैयारी करोगे? तुम तैयारी कब करोगे पहले ये बताओ। कुछ सिखाया नहीं, मजबूती नहीं बनाया माँ बाप ने बच्चों को। अपने छोटे छोटे बच्चों को विल जगाना सिखाएं, हर चीज उनकी पूरी ना करें। उन्होंने कपड़े की डिमांड की झम से, याद रखना धरती में, अगर आप गूगल करके देखें, मेरी बात पर भरोसा ना करें, आप गूगल करके देखिए आप प्लीज। अमीर घराने के लोगों ने अभी तक धरती पर केवल 3% जीनियस दिए, 3%, और वो भी 3% गौतम बुद्ध और महावीर जैसे लोग हैं जिन्होंने जानबूझ करके, जो राजाओं के बेटे थे, उन 3% में भी राम जैसे लोग हैं। जब तक वो राजा, जब तक वो राजकुमार रहे तब तक उनका जीवन निखर के बाहर नहीं आया। लेकिन जब वो छोड़ करके जंगल चले गए, राम जब तक यहो अयोध्या में थे तब तक क्या थे? युवराज राम क्या थे? और 14 साल का भटकने के बाद, इतने राक्षसों का सामना करने के बाद, इतने चैलेंजेस को फेस करने के बाद, रावण को फेस करने के बाद, जब 14 साल बाद लौटे तो क्या बन के लौटे? भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन के लौटे। जो लोग चैलेंजेस को फेस करते हैं केवल वही लोग बड़े बन पाते हैं। और हमारे माँ बाप चैलेंजेस को सामने आने ही नहीं देते, कुछ करने नहीं देते इनको। बच्चों को बड़ा बनाना, याद रखना, आने वाले भविष्य के लिए तैयार करना है अपने बच्चों को। कोई प्रधानमंत्री बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई प्रोफेसर बनेगा बच्चा, कोई छत्रपति शिवाजी बनेगा हमारा बेटा। सबसे पहली चीज क्या है सफल होने के लिए? सबसे पहली चीज क्या है? विल, स्ट्रॉन्ग विल।
दूसरी चीज है पावर ऑफ कमिटमेंट। बोलिए क्या है? पावर ऑफ कमिटमेंट, संकल्प की शक्ति। संकल्प की शक्ति। संकल्प की शक्ति का मतलब जानते क्या है? जब भी आप रात को सोते हैं आपके पास कई विकल्प होते हैं। प्रेमिका से बात कर लूं, गर्लफ्रेंड से चैट कर लूं, दोस्तों से चैट कर लूं, बॉयफ्रेंड से चैट कर लूं, या पूरी रात रील चलाता रहूं, फालतू की वीडियो चलाता रहूं, ब्लू फिल्म देखता रहूं। ये सब ऑप्शन है। और एक ऑप्शन ये है अच्छी अच्छी किताबें पढ़ के समय पर सो जाऊं और समय पर सुबह जग जाऊं। आपके पास जो 10 विकल्प थे, आपके पास जो 15 विकल्प थे, आपके पास जो 20 विकल्प थे, इन विकल्पों में से, इन ऑप्शंस में से किसी विल पूर्वक एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना और उस ऑप्शन पर अडिग खड़े हो जाना, इसको बोलते हैं संकल्प, पावर ऑफ कमिटमेंट। सुबह कौन जल्दी जगेगा? तो रात को जल्दी सोएगा। अगर आप रात को बताओ, अभी घर में मैं गया अहमदाबाद, अभी मैं अहमदाबाद से आया हूँ 2 दिन पहले, मैं अहमदाबाद में था। एक घर में मुझे ले जाया गया। जब मैं घर में पहुंचा तो घर से पहले मैं मतलब वहीं गेट पर मैं रुक गया। अब बताओ 11:15 बजे हुए और वो जो महिला है अपने पोते को 11:15 बजे जबरदस्ती उठा रही। पता चला 2 बजे तक सोता है। क्या परवरिश दे रहे हैं आप अपने बच्चों को? क्यों सोता? और ऐसे बेटे को, ऐसे पोते को रख के करोगे क्या? घर से भागना चाहे भगाओ अभी इसको। करना क्या है इसको झेल करके? तुमको पहले ये बताओ। क्या बोला मैंने? पावर ऑफ, जोर से बोलिए, पावर ऑफ। तीसरी चीज है थर्ड आई की क्वालिटी है। जितनी स्ट्रॉन्ग थर्ड आई होगी उतनी स्ट्रॉन्ग विल होगी, और जितनी स्ट्रॉन्ग थर्ड आई होगी उतना स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट होगा, और जितनी स्ट्रॉन्ग थर्ड आई होगी उतनी स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग होगी। डिसीजन मेकिंग, कई लोग डिसीजन बहुत अच्छे लेते हैं लेकिन उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाते क्योंकि उनका नेवल सेंटर वीक है। कई लोग इंप्लीमेंट बहुत अच्छे कर पाते कि उनको कोई डिसीजन, माँ डिसीजन लेकर देते, बाप डिसीजन लेकर के दे दे, कोई टीचर डिसीजन लेकर दे दे तो ये इंप्लीमेंट कर देंगे। जानते क्यों? थर्ड आई इनकी वीक है लेकिन नेवल सेंटर इनका स्ट्रॉन्ग है। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे अपने पैरों पर खड़े हों, इंडिपेंडेंट हों, आपके बिना करोड़ोंपति अरबोंपति बने, दुनिया के सफलतम व्यक्ति बने, सफलतम इंजीनियर, सफलतम डॉक्टर बने, और उससे भी बड़ा सफलतम इंसान बने। डॉक्टर इंजीनियर होने से, प्रधानमंत्री होने से भी बड़ा क्या है? एक अच्छे इंसान। अगर आप चाहते हैं तो आप अपने बच्चों को अच्छे डिसीजन लेना, और अच्छे डिसीजन कैसा लेना सीखेंगे? शुरू में कई खराब और गलत डिसीजन लेने, फिर धीरे धीरे ठोकर खाते खाते बहुत जल्दी 1-2 साल में आप ठीक डिसीजन लेना सीख जाएंगे। कोई रतन टाटा को पूछता है आप इतने अमीर, इतने सफल इंडस्ट्रियलिस्ट कैसे बन गए? इंडस्ट्रियलिस्ट, उद्योगपति। तो रतन टाटा कहते हैं सही समय पर सही निर्णय लेने के कारण। फिर पूछा पत्रकार ने आप सही समय पर सही निर्णय लेने कैसे सीखे? तो क्या बोला रतन टाटा ने? गलत समय पर गलत निर्णय ले करके मैं सही समय पर सही निर्णय लेना सीख गया। हमारा कार्यक्रम अटेंड करें, झूमता संसार नाचती सफलता। 1.5 दिन, केवल 1.5 दिन एक टॉपिक पर बोलूंगा, कमिटमेंट पर। 1.5 दिन, सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6:30 बजे तक एक ही टॉपिक चलेगा बस, एंड दैट इज कमिटमेंट। 1.5 दिन लगातार एक ही टॉपिक पर। यहां तो केवल टच कर रहा हूं बस मैं। अभी मेरे ख्याल से कुछ लोग आए थे। कौन कौन आए थे हमारे झूमता संसार में? अच्छा, आप आए थे, कोई और आया था? अच्छा, वो निकुंज जी आए। 1.5 दिन केवल कमिटमेंट पर ही बोलता हूँ। 1.5 दिन कूट करके भर दूंगा आपके अंदर, जो आज तक माँ बाप ने भी नहीं भरा। वहां से आएंगे तो लगेगा कि बस अभी कुछ कर देना है धरती पर, और सच में ही कर देंगे आप। आप यार कैसे बैठे रह सकते? मैं बड़ा हैरान हूं, आप कैसे रोटी तोड़ सकते हैं बैठे बैठे? आपको रोटी खाने का अधिकार है घर पर बैठे बैठे।
कुछ कर नहीं रहे आप दुनिया के लिए, देश के लिए, माँ बाप के लिए, समाज के लिए, कुछ ही नहीं कर रहे आप। चौथी क्वालिटी है द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन। क्या है? जिसको बोलते हैं हिंदी में दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय। विल आ गई, कमिटमेंट आ गया, डिसीजन ले लिया। अब दृढ़ निश्चय का मतलब है मौत भी आती हो तो आ जाए, अब पीछे हटना ही नहीं है। आप बिल्कुल अडिग हो जाए, हिमालय की तरह खड़े हो जाए आप। और अब पांचवी छठी जो भी नंबर है देख लें, वो है पावर ऑफ पैशन। क्या है? जुनून। क्या है? जुनून। जुनून का अर्थ है आपने एक बार डिसीजन ले लिया, आपने गोल सेट कर लिया, अब आपको कुछ और दिखना बंद होना चाहिए, जिसको मैं कहता हूं पावर ऑफ इंटेंसिटी। जिस चीज को मेरा परिवार मेरी सबसे बड़ी वीकनेस समझता था, मेरी सबसे बड़ी कमी समझता था, मेरा खुद का परिवार, और मुझको खुद भी नहीं पता था, वो परमात्मा ने मुझे सबसे बड़ी गिफ्ट दी थी। और वो क्या था? बचपन से ही मैं जिस तरफ निकल गया फिर पीछे मुड़ गए, उसके अलावा मुझे कुछ और देखना बंद हो जाता है। फिर एक बार अगर कोई डिसीजन मैंने लिया, जब परमात्मा की तरफ में आया तो मेरा पूरा परिवार मेरे एंटी चला गया है। जानते हो क्यों? जब तक मैं आरती उतार रहा था, जब तक हनुमान चालीसा पढ़ रहा था, रामचरितमानस पढ़ रहा था, तब बहुत खुश थे, और अचानक मैं सत्य की खोज में निकल गया तो पूरा परिवार परेशान हो गया। किस लिए? क्योंकि मुझे कोई भी चीज जुनून की हद तक करने की आदत है। अब जब तक परमात्मा नहीं मिल जाएगा तो मेरे को, उनको पता है, बस उनको क्या फिक्र थी, घर परिवार छोड़ के ना बैठ जाए। जुनून की हद तक करें जब तक चीज हासिल है। आपको अपने लक्ष्य के अलावा, अपने टारगेट के अलावा, अपने गोल के अलावा कुछ भी देखना बंद होना चाहिए। इसको बोलते हैं जुनून। आप परमात्मा की तरफ चले और आपको प्रेमिकाएं दिखाई दे रही हैं, आपको गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड दिखाई दे रहे हैं, अरे कैसा परमात्मा आपका। भूल जाएं आप, इससे अच्छा पहले गर्लफ्रेंड को जी लें, अपने बॉयफ्रेंड को जी लें पहले, पढ़ाई वढ़ाई बाद में कर लेना। आपको आईएएस बनना, आईपीएस बनना, इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, प्रोफेसर बनना, सफल व्यापारी बनना, और आपको 12वीं क्लास में और आपको ग्रेजुएशन में और 10वीं क्लास में आपको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दिखाई दे रही है। अरे पहले बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को जी लें, फिर आना व्यापार की तरफ। पहले ये पोर्शन हटाएं अपनी जिंदगी से। जुनून की हद तक करें जो भी करना है आपको। पैशन। और एक चीज और है, समय नहीं है मेरे पास, सफल होने के लिए सुंदरतम क्वालिटी है सिंसियरिटी। नाम सुना है? हाँ जी। अगर समय मिल जाएगा तो मैं सिंसियरिटी को एक्सप्लेन करूंगा। और इन सब के ऊपर एक क्वालिटी है, अगर आपको सफल होना है, उस क्वालिटी के बिना नाच तो आज तक धरती पर कोई सफल हुआ ना कभी हो सकेगा। और ये जितनी भी क्वालिटीज मैंने बताई 6-7, वो सब उस एक क्वालिटी में आ जाती हैं, उसका नाम है पावर ऑफ डिसिप्लिन। क्या है? पावर और डिसिप्लिन। अनुशासन की शक्ति। अनुशासन की शक्ति। एंड व्हाट इज डिसिप्लिन? मैं आपसे पूछूंगा तो आप एक जनरलाइज उत्तर देंगे। क्या उत्तर देंगे आप? सब सुबह को जल्दी जग जाना, शाम को जल्दी सो जाना, समय पे खाना खा लेना। एक डिसीजन में तो इतनी छोटी छोटी चीजें। व्हाट इज डिसिप्लिन? और मैं उम्मीद करूंगा कि आज, अब दूसरी क्वालिटी, मैंने आपको बोला था कि आज मैं आपको 2 क्वालिटी बताऊंगा, 2 आदतें आपको बनानी है। पहली आदत जो डिसिप्लिन में ही शामिल है, जो व्यक्ति डिसिप्लिन्ड है वो जब भी देगा किसी कर्म में 100% देगा। अगर आप 100% नहीं दे रहे हैं तो आप बिल्कुल भी अनुशासित व्यक्ति नहीं हैं। जब पत्नी के साथ है तो पत्नी के साथ ही हो जाए, 100% दे दें पत्नी को। जब पति के साथ है तो 100% पति को दे दें। बहन के साथ है तो 100% बहन को दे दें। भाई के साथ है तो 100% भाई को दे दें। माँ के साथ है तो 100% माँ को दे दें। एंड व्हाट इज डिसिप्लिन? एक लाइन में बता रहा हूँ, गौर से सुन लीजिए एक बार में, और सारे बच्चे सुन लें, जितने भी बच्चे बैठे हैं। मैंने जो जिंदगी का टारगेट लिया है, और आपको टारगेट दे रहा हूं मैं, मिनिमम टारगेट है 200% सक्सेस। कितने परसेंट है बताना? 200 का मतलब है 100% सक्सेस
इन वर्ल्डली अफेयर्स, संसार के तल पर 100% सफल बनना है, यानी संसार में खूब धन हो, ऐश्वर्य हो, आलीशान मकान हो, आलीशान गाड़ियां हो, अरे शहंशाहों जैसे कपड़े पहनते हो आप। अगर आपको 10 करोड़ की जरूरत है तो कम से कम 500 करोड़ कमाते हो, 490 करोड़ दान देने का मजा लेते हो आप। फार्म हाउस होना चाहिए आपके पास में। अरे आप इतने शहंशाह हो कि एक घर आपका दिल्ली में और एक घर आपका कुल्लू मनाली में होना चाहिए, छुट्टी मनाने के लिए वहां पर आपका घर होना चाहिए। अरे परमात्मा ने भेजा आपको ऐश्वर्य के लिए भेजा है, आलीशान जिंदगी जीने के लिए भेजा। अरे आप गरीब की जिंदगी कैसे जी सकते हैं? और आप दम्भ भी भरते हैं कि मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं। अरे आपने टैलेंट को वेस्ट कर दिया। यू हैव सिंपली वेस्टेड योर टैलेंट। धन कमाने की कला सीखें, रिश्ते अच्छे बनाने की। और सुनो, मेरी निगाह में वो व्यक्ति अमीर नहीं है जिसके अपने परिवार से बनती नहीं है। अगर आप रिश्तों में मधुर नहीं है, आप अपने रिश्तों को नहीं बचा सकते, तो आप बिल्कुल भी अमीर नहीं है। मैंने आपको बोला ना, मुझे कोई बलाल नहीं है अपने आज तक के रिश्ते टूटने का। जानते हो क्यों? मैंने 1000% दे दिया अपने रिश्तों को बचाने के लिए। फिर भी कोई जिंदगी से जाना चाहता तो जाए, वो उसका मलाल मुझको नहीं रह जाएगा। आप अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंकें, आपका घर, आपका परिवार एकजुट होता हो। आप अपनी पूरी ताकत लगाएं। धर्म पर भी चलते हो तो पति पत्नी, भाई बहन, माता पिता सब साथ चलते हो। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। पहली सफलता कौन सी सफलता बताइए? कौन सी सफलता बताइए? जोर से बोलिए। संसार की। और संसार में क्या क्या आएगा? संसार की चीजें गिनाई है मैंने, सुबह से मैं वही गिना रहा हूं।